हिजबुल्लाह ने इजरायली सरजमी को बारूद से पाट दिया। ताबड़तोड़ अंदाज में रॉकेट से हमला किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आधा दर्जन उत्तरी इजरायल के इलाके राख हो गए। भीषण आगजनी के साथ इमारतें खंडर में तब्दील हो गई। गौर करने वाली बात यह है कि बेहिचक हिजबुल्लाह ने इजरायली डिफेंस को तोड़ते हुए 100 से ज्यादा रॉकेट उत्तरी इजरायल की तरफ दागे हैं। और जानते हैं हिजब के इन सीरियल हमलों के पीछे की रणनीति रूस ने तैयार की है, वो भी सीरिया में। आखिर कैसे, देखिए रिपोर्ट। बीती रात इजरायल की धरती एक बार फिर बारूदी भूचाल से थर्रा उठी। उत्तरी इजरायल का आसमान रॉकेट प्रहार से दहल उठा। शोलों की शक्ल में बरसते बारूद ने सनसनी मचा दी। भीषण आग का गुबार, कलेजे को चीर देने वाली अलर्ट सायरन की आवाज। सुलगती इमारतें और खंडहर में तब्दील मकान। हमले के बाद का मंजर बेहद ही भयावह था। उत्तरी इजरायल से सामने आई ये विस्फोटक तस्वीरें किसका बारूदी ट्रेलर थी? लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन का, जिसने बीती रात इजरायल में रॉकेट से ताबड़तोड़ प्रहार किया, जिसे देख तेल अवीव दहल उठा। इजरायली डिफेंस समेत नेतन्याहू के भी होश फाख्ता हो गए, क्योंकि बीती रात उत्तरी इजरायल में हिजब ने 100 से ज्यादा रॉकेट दागे। नॉर्थ इजरायल के 6 शहरों पर एक साथ रॉकेट अटैक हुआ। हिजबुल्लाह के हमलों में 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। रिहायशी इलाकों के साथ साथ आईडीएफ का बेस भी तबाह हुआ। हिजबुल्लाह के नॉन स्टॉप हमले के चलते बीती रात पूरे उत्तरी इजरायल में एयर अलर्ट सायरन बजता रहा। हालांकि इजरायली डिफेंस ने दावा किया कि उसने हिजबुल्लाह के 85 रॉकेट्स को आसमान में ही नष्ट कर दिया। मगर उत्तरी इजरायल से तबाही की जो तस्वीरें सामने आई, वो इजरायल के दावे पर सवाल उठा रही थी, क्योंकि बीती रात इजरायल के किरियत शिमोना, हाइफा और गलीली पर रॉकेट हमला हुआ। किरियत शिमोना के रिहायशी इलाकों में दर्जनों घर जलकर राख हो गए। आईडीएफ का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम एक बार फिर नाकाम साबित हुआ। आयरन डोम का तामीर इंटरसेप्टर हिजब के रॉकेट को ट्रेस नहीं कर पाया। यह तस्वीर उत्तरी इजरायल के किरियत शिमोना इलाके की है, जहां रात के वक्त आसमान में सिर्फ रॉकेट का झुंड दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि बीती रात किरियत शिमोना समेत उत्तरी इजरायल के इलाकों में हिजबुल्लाह ने सिलसिलेवार अंदाज में रॉकेट दागे। हालांकि इजरायल के हाइफा शहर में आयरन डोम सिस्टम हिजब के रॉकेट हमलों को रोकने में कामयाब रहा। अगर उत्तरी इजरायल के गलीली इलाके में आयरन डोम सिस्टम रॉकेट को इंटरसेप्ट करने के बजाय जमीन पर आकर गिरा और जोरदार धमाके के साथ आग का गुबार उठने लगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक के बाद एक रॉकेट और मिसाइलों की आसमान से बारिश हो रही थी। इजरायली डिफेंस सिस्टम जब तक कुछ समझ पाता, हिजबुल्लाह के आसमानी प्रहार को रोक पाता, उससे पहले ही हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल के कई इलाकों को राख कर दिया। ये बात हर कोई जानता है कि हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन है। ईरान ही हिजबुल्लाह के लड़ाकों को हथियारों की सप्लाई करता है। लेकिन अचानक ही हिजबुल्लाह जंग में हावी क्यों होने लगा? क्यों उसके हमलों की तादाद बढ़ने लगी? तो उसकी वजह है रूस। दरअसल पेंटागन सूत्रों के मुताबिक हिजबुल्लाह को रूस और ईरान लगातार हथियार भेज रहे हैं। सीरिया के रास्ते हिजब को हथियारों की सप्लाई हो रही है। वहीं सीरिया में हिजबुल्लाह के कमांडोज को ट्रेनिंग दी जा रही है। रूसी सेना के अफसर हिजब के कमांडरों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। मतलब ये कि रूस ईरान के हथियार और युद्ध नीति के जरिए हिजबुल्लाह इजरायली धरती को सुलगा रहा है, बारूद से पाट रहा है, ताबड़तोड़ रॉकेट हमले को अंजाम दे रहा है। एक तरफ हिजबुल्लाह इजरायल के लिए काल बना हुआ है, तो वहीं लाल सागर में हूती जैसे प्रॉक्सी संगठन का मिसाइल जलजला देखने को मिल रहा है। इस बार हूती ने फिर एक ऑयल शिप पर हमला किया और हमले से जुड़ा वीडियो भी जारी किया। लाल सागर में हूती के हमलों को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक हूती लड़ाकों के हमले में ग्रीस का कमर्शियल शिप तबाह हुआ। शिप में भरा 1,50,000 टन क्रूड ऑयल राख हुआ।
ग्रीस के ऑयल शिप पर दूसरी बार हूती ने मिसाइलें दागी। पहले हमले के बाद करीब 25 क्रू मेंबर्स ने शिप को छोड़ा था। हालांकि हिजबुल्लाह और हूती के हमलों का पलटवार अमेरिका और इजराइल ने किया, जहां इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के बेस पर अटैक कर कई कमांडरों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं यमन में यूएस यूके ने जॉइंट अटैक के जरिए हूती के 2 इलाकों में एयर स्ट्राइक